नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत करता हूँ आपका इडियम्स सेट 10 में। समझें ऐसा ना भूलने जैसा। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा पहला इडियम है गेट द सैक। गेट द सैक 17th सेंचुरी की बात, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। उस दौरान बहुत सारे मैसन्स, कारपेंटर्स, ये सारे के सारे अपने कंधे पर एक सैक मीन्स बोरी, बोरी में सारा अपना सामान जो औजार होता है, टूल्स, वो लेकर के घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ वर्क डन। तो जिनको काम मिल गया, जिनको अपॉइंटमेंट मिल गई, तो वो उसी फैक्ट्री में, अब यहाँ पे मैंने बना दी फैक्ट्री, इसी फैक्ट्री में अपने सैक को सब लोग रख देते थे। ये 1 2 3 4 मान लेते हैं, इतने सारे लोगों को जॉब मिली, इन्होंने अपना सैक कहाँ रख दिया? फैक्ट्री में। लेकिन व्हाट व्हेन दे आर टू बी टर्मिनेटेड, जब उनको निकालना होता था तो मालिक क्या कहेगा? ए को इसका बोरिया बिस्तर दो और इसको यहाँ से टर्मिनेट करो, निकालो। ये है गेट द सैक। जो सैक वो लेके आया था, वो सैक उसको पकड़ाओ और उसको बाहर करो। तो गेट द सैक का मतलब हम क्या समझ लेंगे? टर्मिनेट किया जाना या टू बी फायर्ड। आपको सर्विस से फायर किया जा रहा है। क्लियर है बात? चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है आफ्टर शोइंग अप लेट। शो अप दोबारा आ रहा है, किसी एक वीडियो में था। और शो अप मीन्स टर्न अप। टर्न अप मीन्स प्रकट होना या सामने आना या उपस्थित। आप सीधे इसको याद रखेंगे, उपस्थित होना, उपस्थित होना। तो आफ्टर शोइंग अप लेट फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार वो लेट उपस्थित हुआ, लेट आया दिस वीक, एक ही हफ्ते में। सारा फाइनली गॉट द सैक। तो सारा को निकाल दिया गया मीन्स सारा का जो बैग जमा होगा ऑफिस में, जो रखा करती होगी, उस बैग को यानी उस थैले को उसको दे दिया गया और कहा गया योर सर्विस इज नो मोर रिक्वायर्ड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन लीव नाउ। अब आप जा सकते हैं। चलिए दूसरे पे आते हैं। सेकेंड नंबर है हिट द सैक। हिट द सैक, सैक का मतलब, चलिए हम एक बोरी ही रखते हैं। बोरी की शेप कुछ इस तरीके से मैं रफली बना रहा हूँ। ये बोरी की शेप है और याद करें इस तरह का शेप हमारे पिलो का भी होता है। यस होता है, ये पिलो का भी शेप है। तो हम अक्सर ना पिलो को सोने के पहले ठीक करते हैं, इसको हिट करके अपने हाथ से, जो है पाम से हम उसको हिट करते हैं ताकि इसकी रुई जो है प्लेस पे आ जाए। कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा है, इवनली इसको फैला देते हैं। उसके बाद हम इस पर सोते हैं, स्लीप। तो सोने के लिए हमने क्या किया? इसको हिट किया, तकिए को ठीक किया। किस लिए? सोने के लिए। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि हिट द सैक का मतलब ही है गो टू बेड। गो टू बेड, आप बिस्तर पे चले गए तो तकिया आप इस्तेमाल करेंगे, उसको ठोकेंगे ही ठोकेंगे, हिट करेंगे ही करेंगे। किसको? सैक, जो कि सैक लाइक है। और इसके पीछे एक छोटी सी बात और भी बेस के लिए याद रखेंगे कि दरअसल पहले जब चाहे कुशन हो या पिलो हो, उसमें स्ट्रॉ डाला जाता था, स्ट्रॉ या हे जिसको कहते हैं। तो वो दिन भर रखे रखे क्या होता था? अनइवनली स्प्रेड हो जाता था। तो उसको इवनली स्प्रेड करने के लिए ही हिट किया जाता था। वहीं से ये हिट द सैक पकड़ गया है। और ये सैक और कुछ नहीं, बोरी जैसी ही स्ट्रक्चर होती थी, इसीलिए। तो हिट द सैक मीन्स हम गो टू बेड, इसको चलने लगा, मतलब अब माना जाने लगा है। हिट द सैक का मतलब गो टू बेड। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव गॉट अ लॉन्ग डे टुमारो, सो आई थिंक आई विल हिट द सैक। कल बहुत ज़्यादा लंबी दूरी जानी है तो आज पहले ही सो जाता हूँ। चलिए हिट द सैक, सो जाते हैं। नेक्स्ट प्लम जॉब या क्या है ये? सैनिक्योर। ओके, सैनिक्योर। सैनिक्योर से ना, सैनिक्योर को समझाने के लिए आपको एक चीज़ लिखता हूँ मैं, साइन डाई। साइन डाई, डाई का मतलब तो वैसे तो डेथ है, ठीक है, लेकिन साइन, साइन का मतलब होता है विदाउट। साइन मीन्स विदाउट। विदाउट डेथ ना बोल करके इसको बोलेंगे आप डेट। विदाउट डेट, इफ यू रिसीव अ लेटर
Signed die, it means no date is mentioned on the letter. तो वो लेटर आप कैसे कहेंगे? विदाउट डेट है, विदाउट बियरिंग एनी डेट, तो हमने उसको बोला साइन डाई. तो अब इसको तोड़ते हैं. साइन मीन्स विदाउट एंड क्योर. क्योर बनता है केयर से. विदाउट केयर, एक ऐसी नौकरी, चूंकि जॉब है इसीलिए मैं प्लम पे आऊँगा बाद में, एक ऐसी नौकरी जिसमें केयर करने की ज़रूरत है ही नहीं. कोई केयर है नहीं लेकिन पैसा खूब है. हम ऐसे ही जॉब को कहते हैं प्लम जॉब या साइनिक्योर, यानी विदाउट केयर. सिर्फ पैसा आपको मिलता रहेगा, आपको जो कोई ज़्यादा टेंशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है. और अब आते हैं प्लम पे. प्लम बेर, बेर है ना, जैसे आप इसको समझ लें जो बेरी, बेरी नहीं क्या बोलते, चेरी, यस सॉरी मैं चेरी को बेरी कह गया. तो चेरी, चेरी क्या है? अपने आप में एक अमीरी की निशानी है. अमीरी की निशानी समझी जाती थी. वहीं से आया कि एक ऐसा जॉब जहाँ पे आपको प्लम ही प्लम मिलेंगे खाने को. तो मीन्स वहाँ पे खूब पैसा आपको मिलेगा, और उसके लिए थोड़ा बहुत अगर काम कर भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज प्लम जॉब को ही हम साइनिक्योर यानी कि विदाउट केयर वाला जॉब भी कहते हैं. पैसा खूब काम कम. लेते हैं एग्जाम्पल को. आफ्टर years of hard work, she finally landed a plum job as the vice president's assistant, which paid exceptionally well for very little effort. है ना, बहुत कम प्रयास और पैसा अच्छा खासा. चलिए चौथे पे आते हैं. चौथा हमारा है शेप अप और शिप आउट. इसका मतलब कि ज़रूर ये किसी न किसी शिप पर ही ऐसा बोला जाता होगा. तो ये शिप तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे शिप आउट बोला है ना, शिप से बाहर चले जाओ. या तो शेप अप हो जाओ मीन्स सुधर जाओ, या शिप से बाहर चले जाओ. यस, ये शिप पे बोला जाता था मिलिट्री. ये जो नेवल मिलिट्री थी अमेरिका की, यूएस. तो यूएसए की आर्मी जो है, जितने भी नेवल ऑफिसर्स होते थे उनको हार्ड ट्रेनिंग देते थे. तो हार्ड ट्रेनिंग के दौरान कुछ जो सैनिक होते थे उसको जब ना सीख पाते थे तो उनको धमकी यही मिलती थी कि या तो ट्रेनिंग अच्छे से कर लो, मीन्स शेप अप हो जाओ, सुधर जाओ, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो शिप से आउट करेंगे और तुमको फील्ड एरिया में भेजेंगे. फील्ड एरिया मीन्स वॉर एरिया में. तो शेप अप और शिप आउट का मतलब है कि सुधर जाओ, नहीं तो टर्मिनेट कर दिए जाओगे. इसका दो मीनिंग है. एक, शिप से ऐसा नहीं कि बाहर तुमको करेंगे तो फ्री कर देंगे, नो, फ्रीडम की बात नहीं है, तुमको वॉर में भेज देंगे. और दूसरा, अब जो होने लगा है कि तुमको टर्मिनेट ही कर दिया जाएगा या एक्सपेल कर दिया जाएगा. जैसे अब टीचर अगर किसी को धमकी दे दे, शेप अप और शिप आउट का मतलब है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो स्कूल से तुमको एक्सपेल कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा. चलिए इसके एग्जाम्पल बोलेंगे. एग्जाम्पल है, after missing several deadlines, the manager told the employees to shape up or ship out. कुछ जो डेडलाइन मिली थी कि कई सारी जो डिलीवरी की बात होगी, जो कंसाइनमेंट वगैरह आया होगा, तो डेडलाइन को पार करते चले गए. तो 2-4 डेट से जब बाहर बात चली जाएगी तो इसका बिजनेस तो ख़राब हो सकता है. तो उसने, मैनेजर ने क्या कहा एम्प्लॉयज़ को कि शेप अप और शिप आउट, सुधर जाओ, टाइम पे डिलीवरी किया करो, नहीं तो सबको निकाल दूंगा. चलिए लास्ट करेंगे. आखिरी हमारे पास है सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स. हालेलुया. जीसस लिखता हूँ, जीसस, क्योंकि ये फ्रेज बाइबल से ही पैदा हुई है. बिब्लिकल इसका ओरिजिनेट हुआ है. ये बाइबल में जीसस ने कहा है कि जब डूम्स डे होगा, फैसले की घड़ी आएगी, तो भगवान शीप को और गोट को छांटेंगे. छांटेंगे मीन्स सेग्रीगेट करेंगे. शीप प्लस गोट माइनस. क्यों? शीप से हमको ऊन मिल रहा है अच्छा, लेकिन गोट से ऊन ज़्यादा नहीं मिलता. तो जो अच्छे लोग होंगे उनको शीप कहा जीसस ने, और जो अच्छे लोग नहीं होंगे उनको गोट कहा जीसस ने. और ये चुनेगा कौन, सेपरेट करेगा कौन? तो गॉड हिमसेल्फ. और जिनको चुन लिया शीप को,
गॉड ये रहे, गॉड के राइट साइड में शीप बैठेंगे, शीप का हक राइट साइड में, और गोट सारे जाएंगे लेफ्ट साइड में। ये जीसस की बात यहाँ पे ध्यान रख ले। तो सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स आप कब कहेंगे? जब आप आका वाले पोजीशन पे होंगे। आका मीन्स मालिक के पोजीशन पे होंगे, तो बेस्ट को अलग करेंगे ना, बेस्ट को एक तरफ करेंगे, बढ़िया को एक तरफ करेंगे, और बैड को एक तरफ करेंगे। यही है यू आर सेपरेटिंग शीप फ्रॉम गोट्स। साथ के साथ आप ये भी कहें कि अच्छे और बुरे में जब आपको निर्णय करना होगा तो भी आप सेपरेट शीप फ्रॉम गोट ही करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, द फाइनल एग्जाम इज डिजाइंड टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट्स। अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम में जब एग्जाम टफ होता है ना, तो शीप जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वही compete करते हैं, बाकी गोट सारे के सारे फिसड्डी साबित हो जाते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न कभी कभी टफ इस वजह से भी किया जाता है ताकि शीप और गोट अलग हो जाए, अच्छे विद्यार्थी ही छट के हमारे पास आ जाए। तो द फाइनल एग्जाम इज डिजाइन टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट्स, आइडेंटिफाइंग विच स्टूडेंट्स ट्रूली मास्टर्ड द मटेरियल एंड विच डिड नॉट, है ना। छटाई अच्छे से हो जाती है, यानी कि अच्छे स्टूडेंट आपके पास एम्प्लॉय के रूप में चले जाते हैं। ये समाप्त। आखिर में मन की बात, काफ़ी बड़ी मन की बात है। माइनॉरिटी इज ऑलवेज थॉट टू बी रॉन्ग बाय द मेजॉरिटी, बट इट नेवर मीन्स दैट द माइनॉरिटी इज इन द रॉन्ग। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, चिंतन करेंगे, मर्जी हो तो। और इसी विचार के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।